Okay, now we will start unit 1, that is partial differential equation. First of all, we understand what do you mean by partial differential equation. तो सबसे पहले समझो बच्चों, अगर एक वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो हम इसको कहते हैं टोटल डिफरेंशिएशन. क्या कहते हैं हम इसको? टोटल डिफरेंशिएशन. और हम इसको शो करते हैं dy ओवर dx से. ठीक है, जब भी हम dy ओवर dx लिखते हैं तो यहाँ y जो होता है हमारा ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो x होता है ये क्या कहलाता है? हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो जब डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ वन हो, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल भी वन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी वन है, तो हमारा कहलाता है टोटल डिफरेंशिएशन. और हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं? dy ओवर dx, यानी हम क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं? d. अब आपका एक वेरिएबल है और ये क्या कर रहा है? एक वेरिएबल से ज़्यादा पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, यानी एक वेरिएबल जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक से ज़्यादा वेरिएबल पे. तब हमारा वर्ड आता है पार्शियल, क्योंकि वो पार्शियली एक्स पर करेगा, पार्शियली वाई पर, मतलब थोड़ा सा एक्स पर डिपेंड करेगा, थोड़ा सा वाई पर, पूरा एक्स या पूरा वाई पर डिपेंड नहीं करेगा. तो वर्ड आ जाता है हमारा पार्शियल. तो इस केस में हम क्या फाइंड कर सकते हैं? डेल जेड ओवर डेल एक्स एंड डेल जेड ओवर डेल वाई. तो अब देखिए, आपने डी की जगह क्या यूज़ किया है? डेल. किस केस में? जब एक वेरिएबल एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है. तो समझ गए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? जब एक वेरिएबल एक से ज़्यादा वेरिएबल पर डिपेंड करता है. ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में इंट्रोडक्शन. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आर दोज इक्वेशंस which contains partial differential coefficients. ओके, क्या कंटेन करती हैं? पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स. तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? जो आपके पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट कंटेन किए हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंटेन किए हो और डिपेंडेंट वेरिएबल्स कंटेन किए हो. ठीक है, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंस आर वेरिएबल्स आर 2 और मोर. यही मैंने आपको बताया कि अगर z डिपेंड कर रहा है x और y पर तो z तो हमारा क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल. और x और y हमारे क्या हो गए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, तो वो भी क्या कह रहे हैं? द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर 2 और मोर. या तो 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे, तभी हमारा वर्ड शुरू हो जाएगा पार्शियल. मतलब एक से ज़्यादा जहाँ भी हुए, कौन? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हमारा वर्ड शुरू हो जाएगा partial. Partial derivatives with respect to many variables instead of ordinary derivatives with respect to a single variable. ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव्स आपके बहुत सारे वेरिएबल्स के फॉर्म में हम लिख सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया, आप यहाँ क्या लिख सकते हो? डेल जेड ओवर डेल एक्स, डेल जेड ओवर डेल वाई, है ना. और अगर एक से ज़्यादा में डिपेंड कर रहा हो, एस और टी पर भी कर रहा हो, तो डेल जेड ओवर डेल एस, डेल जेड ओवर डेल टी. तो आप कई तरीके से आप इसको पार्शियल डेरिवेटिव को कई वेरिएबल्स के फॉर्म में शो कर सकते हो इंस्टेड ऑफ वन वेरिएबल. वन वेरिएबल में हम क्या यूज़ करते हैं? dy ओवर dx. ये हम कब हम यूज़ करते हैं? जब हमारा सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और सिंगल ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो, तभी हम यूज़ करते हैं d. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. The independent variables will be denoted by x and y while the dependent variable by z. The partial coefficients are this. तो मैंने आपको बताया था ये कौन सा केस है? जब आपका x z जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? x और y पर. तो x और y पर जब डिपेंड कर रहा है तो z हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल. और x और y क्या हो गया? आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो आप क्या फाइंड कर सकते हो? डेल जेड ओवर डेल एक्स, डेल जेड ओवर डेल वाई. अच्छा, जब हम डेल जेड ओवर डेल एक्स फाइंड कर रहे हैं तो इसकी यूनिवर्सल जो वैल्यू होती है इसको हम पी से शो करते हैं. ये यूनिवर्सली डिफाइंड है बच्चों. ये एक सिंबल है कि हम डेल जेड ओवर डेल एक्स को पी के थ्रू शो कर सकते हैं. और डेल जेड ओवर डेल वाई को हम किससे शो करते हैं? क्यू से.
ठीक है। सिमिलरली हमारा आता है डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, इसको हम शो करते हैं आर से। डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, इसको हम शो करते हैं एस से। डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर, इसको हम शो करते हैं टी से। ठीक है, तो बच्चों ये यूनिवर्सली डिफाइंड है आपकी वैल्यूज़, कौन सी, पी क्यू आर, ये एस है, एस और टी। इसके नोटेशंस आपको अच्छे से याद रखने हैं कि यही नोटेशन होते हैं और हमको इसी फॉर्म में इनको यूज़ करना है। ठीक है, आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है, कौन कौन सी, आर एस टी पी क्यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वाजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एज अ क्वाजी linear if the highest order derivatives are linear but not all lower derivatives are linear. For example, this is a first order linear partial differential equation where this is a second order quasi linear partial differential equation. तो देखो ये वाली जो इक्वेशन है ना आपकी, ये वाली ux माइनस 3y, तो ux माइनस 3u ऑफ y इज इक्वल्स टू 0 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, डेल यू ओवर डेल एक्स, ठीक है, माइनस 3 डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल्स टू 0। तो हम इसको कहते हैं दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपली। लेकिन जहाँ हमारी डिग्री 1 से ज़्यादा होती है किसकी, डेल यू ओवर डेल एक्स की या डेल यू ओवर डेल वाई की, तब हमारा क्या वर्ड आ जाता है, क्वाजी। लेकिन जो डिग्री होगी वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के ही डेरिवेटिव की 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, सेकेंड ऑर्डर वाले की नहीं। जैसे ये वाली इक्वेशन है, देखो इस वाली इक्वेशन में आपने देखा डेल जेड ओवर डेल एक्स की डिग्री 3 आ गई, देखिए 3 हो गई, तो इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर क्वाजियल पार्शियल डिफरेंशियल। क्वाजी वर्ड क्यों आ गया, क्वाजी वर्ड इसलिए आ गया क्योंकि इसकी डिग्री 1 से ज़्यादा हो गई। सेकेंड ऑर्डर कैसे आया, सेकेंड ऑर्डर आया इसका डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 ऑर्डर का है, तो ये सेकेंड ऑर्डर हो गई। क्वाजी वर्ड क्यों आया, क्योंकि डेल जेड ओवर डेल एक्स की डिग्री 1 से ज़्यादा हो गई, 3 दिखा रहा है इसमें, तो इस वजह से ये क्वाजी वर्ड आ गया। और सेकेंड ऑर्डर क्यों आया, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पर 2 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस, अब हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं तो इनका यूज़ कहाँ हो रहा है, बेसिकली यूज़ कहाँ हो रहे हैं, तो इनका यूज़ बहुत जगह होता है, बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन के साथ होता है। कहाँ कहाँ होता है ये आप अभी मतलब नेक्स्ट जो यूनिट है उसमें इसका सोल्यूशन पढ़ेंगे। इस टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम हीट इक्वेशन कहते हैं, इस टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम वेव इक्वेशन कहते हैं, इस टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लाप्लास इक्वेशन कहते हैं। तो इनको हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। ये इसका एप्लीकेशन पार्ट है। तो आपकी जो सेकेंड यूनिट है वो एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, तो वहाँ हम इन्हीं इक्वेशन का यूज़ पढ़ेंगे, इनका सोल्यूशन पढ़ेंगे कि हम इनको क्यों यूज़ करते हैं और हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर आता है आपका ऑर्डर। आपको ऑर्डर तो पता ही है, जितना हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, जो भी आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही उस इक्वेशन का क्या कहलाता है, ऑर्डर। ठीक है, फिर आता है क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन जो है ये वाला भी आप ध्यान से मत पढ़िएगा, क्योंकि ये भी जो चीज़ है हम पूरा का पूरा डिटेल पढ़ेंगे अपनी सेकेंड यूनिट में, वहाँ इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी करेंगे। ये सिर्फ आपको बस शो करने के लिए है। ठीक है, जो अब आता है आपका यूनिट का वो स्टार्ट होता है मेथड ऑफ फॉर्मिंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम क्या होगा कि हमें कोई भी इक्वेशन गिवन होगी और हमें क्या फाइंड करना होगा, उस इक्वेशन की हेल्प से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। तो ये हम 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पहला है हमारा बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स और दूसरा है हमारा बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शंस। तो इस वीडियो में हम सिर्फ पढ़ेंगे बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स।
तो बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट का आप कांस्टेंट्स है, इसका एक क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, ठीक है। आपको ये इक्वेशन दे रखी है, सॉल्व करनी है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो देखो आपको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको आपको, इस वाली इक्वेशन को आपको फॉर्म करना है किसमें, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। तो इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे फॉर्म करेंगे मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में लिख के बताती हूँ। देखो क्वेश्चन था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट है वो क्या है, ये सी, ठीक है। ये सी हमारा कैसा है, कांस्टेंट है। तो देखो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। हमने क्या किया, हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया या डिफरेंशिएशन किया हमने पार्शियली इक्वेशन 1 का, पार्शियली किया इक्वेशन 1 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तुमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो क्या आ गया, 2x, ठीक है। वाई स्क्वायर का तो आपको 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है z अगर x और y पे कर रहा है, z अगर x और y पे कर रहा है डिपेंड, तो x और y को अगर मैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इनकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो ये तो वैल्यू 0 हो गई। इसको किया तो आपका आ गया 2z माइनस सी डेल z ओवर डेल x इक्वल टू 0, क्योंकि ए स्क्वायर भी कांस्टेंट है 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या किया, डिफरेंशिएट किया पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, किसको, इक्वेशन 1 को। तो क्या आ गया, 2y प्लस 2z माइनस सी डेल z ओवर डेल y इक्वल टू 0। ये आ गई अपनी इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 ये है, इक्वेशन 3 ये है। इन दोनों को आप डिवाइड कर लो। तो इन दोनों को डिवाइड कैसे करोगे आप, इस वाली इक्वेशन को इस साइड ले जाओ, इस वाली इक्वेशन को इस साइड लिख जाओ। इसको आप क्या लिखोगे, दिस इज इक्वल्स टू p एंड दिस इज इक्वल्स टू q। आ रहा है समझ में, ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई p और ये इक्वेशन हो गई आपकी q। इसको हम लिख सकते हैं p और इसको हम लिख सकते हैं q। इक्वेशन को डिवाइड किया आपने, क्या इक्वेशन, मैं थोड़ा सा अब थिक ले लेती हूँ, साइज में थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब हमने क्या लिख लिया, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3। तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 2y इक्वल टू माइनस 2z माइनस सी p माइनस 2z माइनस सी q, ठीक है। तो z माइनस सी, z माइनस टी, 2 माइनस माइनस, यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो गए। क्या आ गया मेरे पास, आ गया मेरे पास ये आ गया मेरे पास x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू p अपॉन q। बस सॉल्व कर लो, क्या आ गया, qx माइनस पी वाई इज इक्वल्स टू 0 और पी एक्स माइनस पी वाई माइनस क्यू एक्स इज इक्वल्स टू 0। कोई भी इक्वेशन आप लिख सकते हो, दोनों आपके आंसर सही है। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो आप चाहो तो एक बार और मैं आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रही हूँ।
आप फिर से देख सकते हो या फिर आप इसी में देख सकते हो। देखो अगर मैं दोबारा से करके दिखाऊँ आपको, तो ये हो गया आपका कलर, मैंने ये ले लिया, थोड़ा सा साइज़ अलग ले लिया। देखो क्या था आपका, साइड में करती हूँ तो पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। देखो एक्स, या फिर यहाँ से करते हैं ना। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम फॉर्म करेंगे उसमें सी भी नहीं आना चाहिए और ए भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 है। आपने क्या किया, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। आपने इसको इक्वेशन 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ गया आपका 2x प्लस 2z माइनस सी डेल z ओवर डेल x इक्वल टू 0। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x इक्वल टू माइनस 2z माइनस सी इंटू पी। ठीक है, 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली हम जब इसको विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस z माइनस सी क्यू। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3, तो ये आ जाएगा x अपॉन वाई इक्वल टू z माइनस सी इंटू पी अपॉन z माइनस सी इंटू क्यू। ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया आपका वाई पी माइनस एक्स क्यू इक्वल टू 0 और एक्स क्यू माइनस वाई पी इक्वल टू 0। दोनों आंसर आपके सही हैं, ये दोनों आंसर आपके सही हैं। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व द इक्वेशन। अब आप देखिए यहाँ वैसे ही है। देखिए आपका ये इसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है ए और सी, जिसको आपको रिमूव करना है। आपने पहली बार इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास ये इक्वेशन आई। विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो ये आई। आपने डिवाइड कर दिया तो आपका ये सोल्यूशन आ गया, जो मैंने आप लोग को 2 बार करके दिखाया था कि पहली बार समझ में नहीं आया तो दोबारा कर देख लीजिएगा। ठीक है, और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं अपने आप, है ना। तो आप पहले तो देख लीजिए कैसे है ये प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप इन प्रॉब्लम का सलूशन दे रही हूँ। ठीक है, अभी आप इसको देख लीजिए कि कैसे हो रहा है। यहीं पर रखते हैं, और कुछ समझ में नहीं आता बच्चों तो आप लोग मुझसे पूछिएगा जहाँ आप लोग को ना समझ में आए। ठीक है।